हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं राजस्थान के त्यौहार की श्रृंखला में आज आपको आगे लेकर चल रहा हूं। और जब मैं राजस्थान के त्यौहार की श्रृंखला के अंदर आगे बढ़ रहा हूं तो आपको बताना चाहूँगा राजस्थान के इस त्यौहार के शीर्षक के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग आज राजस्थान के त्योहारों के ऊपर चल रहे हैं। और हिंदू त्योहारों पर मेरा दूसरा भाग, विद्यार्थियों ध्यान दें, हिंदू त्योहारों पर यह दूसरा वीडियो है। और इस दूसरे वीडियो के अंदर मैं चर्चा कर रहा हूं कुछ महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों की। आपको जानकारी हो, पिछली क्लास के अंदर मैं श्राद्ध पक्ष तक आपको करवा चुका था और आज वहां से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। आपको जानकारी हो, हमारे यहां एक कहते हैं कि कहावत है, हमारे मारवाड़ में, हमारे धर्मशास्त्रों में एक कहावत है। और वो कहावत क्या है? वो कहावत है 16 श्राद्ध, 9 नवरात्र, 10 दशहरा और 20 दिवाली। आपको जानकारी हो, 16 श्राद्ध, 9 नवरात्र, 10 दशहरा और 20 दिवाली, ये हमारे धर्म शास्त्रों के अंदर एक कहावत है और जिसके हिसाब से हम राजस्थानी कल्चर के कुछ त्योहारों को पढ़ने का प्रयास करने वाले हैं। 16 श्राद्ध, 9 नवरात्र, 10 दशहरा और 20 दिवाली। अगर मैं 16 श्राद्ध की बात करता हूं तो विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, ये 16 श्राद्ध भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से प्रारंभ होते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा का एक दिन हो गया और आश्विन का कृष्ण पक्ष पूरा हो गया, यानी कि आश्विन की अमावस्या तक। भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर और आश्विन की अमावस्या तक टोटल दिन कितने हो गए विद्यार्थियों? भाद्रपद पूर्णिमा का दिन 1 हुआ और आश्विन के कृष्ण पक्ष के 15 दिन हो गए, टोटल दिन 16 हो गए। तो ये 16 दिन किसके होते हैं? श्राद्ध के। अगर सपोज करिए कि किसी व्यक्ति के फैमिली मेंबर की मृत्यु चैत्र कृष्ण एकम को आज से 10 साल पहले हुई थी, तो वो आश्विन कृष्ण एकम को पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष का आयोजन करेगा। अगर मान लो किसी के पूर्वज की मृत्यु आज से 15-20 साल पहले वैशाख शुक्ल पांचम को हुई। अब देखो, मृत्यु की तिथि भले ही शुक्ल पंचमी है, लेकिन इसमें शुक्ल पक्ष की एक ही तिथि आती है पूनम और बाकी सभी कृष्ण पक्ष के है। तो मृत्यु भले ही शुक्ल पंचमी को हुई, लेकिन इसके बीच में जो पांचम आ रही है वो आश्विन की बद्दी पांचम है। तो आश्विन की बद्दी पांचम को वो श्राद्ध का आयोजन करेगा। मान लो किसी व्यक्ति के पूर्वज की मृत्यु फाल्गुन की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को हुई, तो वो फिर आश्विन कृष्ण तेरस को। और किसी के अगर फाल्गुन शुक्ल तेरस को किसी के पूर्वज की मृत्यु आज से 15-20, 25, 50 साल पहले कभी भी हुई, फाल्गुन शुक्ल तेरस को हुई तब भी आश्विन कृष्ण तेरस, फाल्गुन कृष्ण तेरस को हुई तब भी आश्विन कृष्ण तेरस। यानी जो भी तिथि मैच करती है इस अवधि के भीतर केवल तिथि का मान रखना है, पक्ष का मान नहीं रखना है। और विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, ये भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या कितने दिन हुए? 16। ये 16 दिन श्राद्ध के हैं। और श्राद्ध के अंदर मेवाड़ में कुंवारी लड़कियों द्वारा जो ज्योमितीय अलंकरण दीवारों पर मंदिरों में उकेरे जाते हैं उसको हम सांझी कहते हैं और जिसकी चर्चा भी मैं कर चुका हूं। विद्यार्थियों, इस श्राद्ध का जो अंतिम दिन है आश्विन अमावस्या का, यह दिन कहलाता है महाश्राद्ध या महालवा का दिन। इसके ऊपर भी हमारी तमाम चर्चा जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। पर आज की क्लास के अंदर मैं चर्चा करने वाला हूं 16 श्राद्ध, 9 नवरात्र। जैसे ही आश्विन अमावस्या को श्राद्ध पक्ष खत्म होता है विद्यार्थियों, श्राद्ध के बाद में नवरात्र आता है। और नवरात्र जो मां दुर्गा को समर्पित 9 रात है, मां दुर्गा को समर्पित 9 रात है। और विद्यार्थियों, ये मां दुर्गा की आराधना के दिन है, ये मां अंबे की आराधना के दिन है, ये मां चामुंडा की आराधना के दिन है, ये मां वांकल की आराधना के दिन है। और नवरात्र पर एक बार कम से कम नवरात्र चल रहा है, आप सभी बोल दीजिए जय अंबे, जय अंबे, वांकल मां की जय जयकार। एक बार सभी लोग लाइव चैट के अंदर ये कमेंट जरूर कर दें, जय अंबे। आपको जानकारी हो, नवरात्र, मेरे भी अभी नवरात्र है, लेकिन नवरात्र के बीच में और अखंड व्रत के बीच में अपना जो जिम्मेदारी है उसको जरूर क्लास को लेना बहुत आवश्यक है। नवरात्र की बात कर रहा हूं, मां दुर्गा को समर्पित ये 9 रातें हैं। लेकिन विद्यार्थियों, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वर्ष में कितनी नवरात्र होती है? एक सवाल मेरा सिंपल है, वर्ष में कितने नवरात्र होते हैं? ध्यान दें, वर्ष में कुल कितने नवरात्र होते हैं? एक मेरा प्रश्न है, जिस विद्यार्थी को आ रहा हो वो अपना आंसर लाइव चैट के अंदर लिखे।
जिस विद्यार्थी को पता हो वो जरूर लिखे कि साल के अंदर कितने नवरात्र होते हैं। विद्यार्थियों, अगर आपने आंसर दिया है तो अब आप उसको वेरीफाई करिएगा। साल के अंदर टोटल नवरात्र होते हैं 4। कितने नवरात्र होते हैं? 4। 2 नवरात्र ऐसे हैं जो हम आम तौर पर मनाते हैं और 2 नवरात्र होते हैं गुप्त नवरात्र, जिसे योगी मुनि ऋषि सिद्धि प्राप्त लोग मनाते हैं, साधु संत मनाते हैं, या फिर आम आदमी भी मना सकता है। अगर मां दुर्गा का भक्त है और अगर उसकी इच्छा है तो वो भी मनाए, कोई व्रत रखने में मनाही नहीं है। मगर 2 नवरात्र के अंदर एक नवरात्र जो अभी चल रहा है, जिसको हम कह रहे हैं शारदीय नवरात्र। देखो सर्दी अब आने वाली है ना, तो नवरात्र भी कौन से है? शारदीय नवरात्र। ये शारदीय नवरात्र होते हैं आश्विन शुक्ल एकम से लेके और नवमी, मतलब श्राद्ध के जस्ट बाद। स से श्राद्ध और स से शारदीय, तो श्राद्ध के जस्ट बाद शारदीय नवरात्र। आश्विन शुक्ल एकम से लेके और नम मतलब नवमी, आश्विन शुक्ल एकम से लेके और आश्विन की नवमी तक, आश्विन शुक्ल नवमी तक ये जो 9 दिन है, ये मां दुर्गा की आराधना के दिन है और इनको हम शारदीय नवरात्र के नाम से जानते हैं। शारदीय नवरात्र विद्यार्थियों, लेकिन एक नवरात्र और होता है जिसको हम कहते हैं बासंतीय नवरात्र। बासंतीय नवरात्र बसंत के पास आएंगे, बसंत के बाद आएंगे। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, बासंतीय नवरात्र होते हैं चैत्र महीने के अंदर। चैत्र शुक्ल एकम से लेकर और नम, ये कहलाते हैं बासंतीय नवरात्र। आपको पता हो अभी आज की तारीख में जो नवरात्र चल रहे हैं वो शारदीय नवरात्र है। और जब मैं शारदीय नवरात्र की बात करता हूं तो मैं बताना चाहूंगा कि दोनों ही नवरात्र, चाहे शारदीय और बासंतीय हो, इसमें आठम को हम दुर्गाष्टमी बोलते हैं, महाअष्टमी बोलते हैं, और इसके अंदर जो दुर्गा नवमी आती है वो दुर्गा नवमी आती है। हमारे कई विद्यार्थी इसको रामनवमी भी कह देते हैं, पर रामनवमी चैत्र वाली नवम में, चैत्र वाली नम को रामनवमी कहते हैं। अब चूंकि चैत्र की नम रामनवमी होती है और उस दिन दुर्गा नवमी भी होता है, तो लोग आश्विन शुक्ल नवमी को भी रामनवमी कह देते हैं। पर रामनवमी, भगवान राम की जो जयंती है, वो चैत्र शुक्ल नवमी, वो बासंतीय नवरात्र के बीच में पड़ती है। ध्यान देना, चैत्र शुक्ल नवमी रामनवमी होती है, लेकिन शारदीय नवरात्र आश्विन शुक्ल नवमी है। शारदीय नवरात्र आश्विन शुक्ल एकम से नवमी है और बासंतीय नवरात्र बासंतीय नवरात्र चैत्र शुक्ल एकम से नवमी है। दोनों ही नवरात्र के अंदर आठम को दुर्गाष्टमी कहते हैं, दोनों ही नवरात्र के अंदर नवमी को दुर्गा नवमी कहते हैं। पर मैं बताना ये चाह रहा हूं, मैं आपसे ये चर्चा करना चाह रहा हूं कि शारदीय नवरात्र और बासंतीय नवरात्र के बाद 2 गुप्त नवरात्र भी आते हैं। 2 गुप्त नवरात्र भी साल के अंदर आते हैं। एक गुप्त नवरात्र आषाढ़ शुक्ल एकम से नवमी के बीच होता है। ध्यान देना, एक आषाढ़ महीने में, और तिथि वही है शुक्ल एकम से नवमी, तिथि चारों में वही है शुक्ल एकम से नवमी। और एक गुप्त नवरात्र आता है माघ महीने के अंदर, माघ शुक्ल एकम से लेके और नवमी। इसका मतलब नवरात्र टोटल कितने हो गए? 4। हमारे कई विद्यार्थी आमतौर पर 2 ही जवाब देते हैं और कभी परीक्षा में आए तो ये गलती ना करें। नवरात्र साल के अंदर कितने होते हैं? 4। एक शारदीय नवरात्र जो आश्विन शुक्ल एकम से नम होता है, एक बासंतीय नवरात्र जो चैत्र शुक्ल एकम से नम होता है। गुप्त नवरात्र 2 होते हैं। गुप्त, अगर सवाल यूं आए कि गुप्त नवरात्र कितने हैं, तब 2 होते हैं। और ये गुप्त नवरात्र जो 2 होते हैं, एक आषाढ़ के अंदर है और दूसरा माघ के अंदर है। गुप्त नवरात्र 2 होते हैं, लेकिन टोटल नवरात्र कितने होते हैं? 4 होते हैं। ध्यान देना, गुप्त नवरात्र आषाढ़ और माघ में होते हैं। और आमतौर पर ये गुप्त नवरात्र सिद्धि प्राप्त लोग, साधु संत, योगी मुनि, ये तो निश्चित रूप से मनाते ही है। जो सिद्धि प्राप्त लोग है, जो संत है, जो महात्मा है, योगी है, वो विशेष रूप से विद्यार्थियों गौर करिए इस प्रकार के नवरात्र भी मनाते हैं। लेकिन आम जनता के अंदर शारदीय और बासंतीय नवरात्र का प्रचलन थोड़ा सा ज्यादा है। ये मैंने 4 प्रकार के नवरात्र की बात की। तो सबसे पहले 16 श्राद्ध की बात हो गई, फिर 9 नवरात्र की बात हो गई। लेकिन विद्यार्थियों, शारदीय नवरात्र, क्योंकि देखो श्राद्ध के जस्ट बाद तो शारदीय नवरात्र आया, बासंतीय थोड़ी आया है। तो 16 श्राद्ध, स से श्राद्ध, स से शारदीय नवरात्र। तो श्राद्ध के जस्ट बाद आया शारदीय नवरात्र, और शारदीय नवरात्र के जस्ट बाद आ जाएगा दशहरा, आश्विन शुक्ल दशमी।
अब जब शारदीय नवरात्र कंप्लीट होगा तो दशहरा का पर्व आने वाला है विद्यार्थियों, आप सभी को पता ही है। दशहरा का पर्व कह दूं, विजयादशमी का त्योहार कह दूं, ये अब बहुत निकट है और आपको जानकारी हो, ये दशहरा या विजयादशमी का त्योहार आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। आसोज शुक्ल दशमी, देखिए आश्विन की जगह हम आसोज भी लिख सकते हैं, आश्विन कहिए चाहे आसोज कहिए। आश्विन शुक्ल दशमी के दिन विद्यार्थियों गौर करिए, या आसोज शुक्ल दशमी के दिन दशहरा या विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। और बात जब मैं विजयादशमी के या दशहरे के त्योहार की करता हूं तो मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा कि दशहरे का त्योहार विद्यार्थियों भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण को हराया, भगवान श्री राम की रावण पर विजय का प्रतीक है, सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक है, प्रकाश की अंधकार पर विजय का प्रतीक है, और आपको जानकारी हो विनम्रता की अहंकार पर विजय का प्रतीक है यह विजयादशमी का त्योहार। बात अगर विजयादशमी के त्योहार की हो तो कहते हैं कि इस दिन लीलटांस पक्षी का दर्शन हो जाए तो बड़ा शुभ होता है। विद्यार्थियों, लीलटांस पक्षी के बारे में एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लीलटांस पक्षी के बारे में क्या जानते हैं, अपनी प्रतिक्रिया लाइव चैट में जरूर लिखें। और लीलटांस के नाम से एक कृति भी है, एक रचना भी है, उस रचना के लेखक कौन है, अगर ये आपको आ रहा हो तो इसका जवाब भी आप जरूर जो है वो लाइव चैट के अंदर प्रदान करें। विद्यार्थियों, लीलटांस पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। समी वृक्ष यानी कि खेजड़ी, समी वृक्ष कह दीजिए, खेजड़ी कह दीजिए, प्रोसोपिस सिनेरेरिया कह दीजिए, राजस्थान का राज्य वृक्ष 1983 के अंदर यह बना था, आप सबको पता हो। समी वृक्ष कह दो, खेजड़ी कह दो, प्रोसोपिस सिनेरेरिया कह दो, इसकी पूजा जो है वो इस दिन की जाती है, ध्यान देना, इसकी पूजा करते हैं, खेजड़ी की पूजा जो है वो की जाती है। लीलटांस पक्षी का दर्शन जो है वो शुभ माना जाता है। और विद्यार्थियों, राजस्थान के राजघरानों में शस्त्र पूजन की परंपरा दशहरा या उसके अगले दिन रही है, ध्यान देना, शस्त्र पूजन। आपको जानकारी हो, शस्त्र पूजन की परंपरा राजस्थान के अंदर दशहरे के दिन रही है। मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, जब मैं बात दशहरे की करता हूं, जब मैं बात विजयादशमी की करता हूं, तो एक सिंपल सी बात मैं विजयादशमी या दशहरे के बारे में आपको बता रहा हूं कि इस दिन समी वृक्ष की पूजा भी करते हैं, लीलटांस का दर्शन भी शुभ मानते हैं। दशहरे के अगले दिन राजस्थान की कई रियासतों में शस्त्र पूजन की परंपरा भी रही। ध्यान दें, दशहरा यानी कि विजयादशमी, इसके अगले दिन, जैसे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, विजयादशमी के अगले दिन राजस्थान की कई रियासतों में शस्त्र पूजन की परंपरा प्रचलित रही। जैसे उदाहरण के तौर पर राजस्थान की जो मेवाड़ रियासत थी उसमें शस्त्र पूजन की एक परंपरा थी जिसको हम कहते हैं मोहल्ला, और राजस्थान की जयपुर रियासत थी उसमें शस्त्र पूजन की परंपरा थी जिसको कहते थे सलक। ध्यान दें, सलक, सड़क वाला सलक। तो राजस्थान के अंदर अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि कौन से त्योहार पर राजस्थान की रियासतों में शस्त्र पूजन की परंपरा रही, दशहरे पर, कहने में दशहरे पर कहते हैं लेकिन वास्तव में पूजन दशहरे के अगले दिन जयपुर के अंदर सलक और मेवाड़ के अंदर मोहल्ला की परंपरा रही। आपने आमतौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी इस दिन जो है वो शस्त्र पूजन के बारे में सुना होगा, उनकी भी शस्त्र पूजन की जो है वो, या फिर जो पथ संचलन वगैरह करते हैं उनके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो दशहरे के अगले दिन शस्त्र पूजन की परंपरा रही है राजस्थान की रियासतों में, यह भी एक बहुत बड़ा महत्व है। और विद्यार्थियों, हर साल इस दिन रावण का दहन होता है, आतिशबाजी होती है, और आपको तो ये पता ही होगा आतिशबाजी और ये जो दशहरे का कार्यक्रम होता है, आपको जानकारी हो रावण को एक बार नहीं हर बार जलाया जाता है, और इसीलिए कहते हैं कि अहंकार का नाश तो बार बार होता है। विद्यार्थियों, इस दशहरे का महोत्सव राजस्थान में सबसे लोकप्रिय कोटा का है। भारत की बात करूंगा तो भारत में कर्नाटक कभी जाओ, मैसूर का दशहरा अगर देखने को मौका मिले तो विद्यार्थियों उसकी कोई ओढ़ नहीं है। लेकिन इस बार कोरोना के काल में दशहरे की गूंज भी बड़ी फीकी है, और शायद सालों बाद रावण भी जो है वो राहत की सांस लेगा कि इस बार उसे जलाने वाला कोई नहीं आएगा। हो सकता है बहुत सारे जिलों में ये दशहरे का कार्यक्रम मनाया भी जाए, लेकिन छोटे स्तर पर कम से कम रावण को इस बात की खुशी जरूर होगी कि इस बार धुआंड़ी कम होगी विद्यार्थियों। और अगर या तो बिल्कुल धुआंड़ी नहीं होने वाली और या धुआंड़ी कम होगी तो रावण भी थोड़ा राहत की सांस लेगा। राजस्थान में एक जगह ऐसी है जहां रावण दहन न होने की परंपरा रही, मंडोर में। क्यों? क्योंकि मंडोर से मंदोदरी, कहते हैं कि रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी का मायका है,
यानी रावण का ससुराल है, और ससुराल में जवाई चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, उसका सम्मान कम से कम ससुराल के लिए वो जवाई राजा की तरह होता है। और इसलिए रावण की बाकी कोई इज्जत करे ना करे, पर मंडोर वाले जरूर करते हैं, क्योंकि ये मंदोदरी का मायका है। और विद्यार्थियों, मंदोदरी का मायका है यानी रावण का ससुराल है, तो बाकी जगह भले ही रावण की धुआड़ी करे, इस बार तो होगी नहीं लेकिन हर बार करते हैं, लेकिन मंडोर फिर भी रावण की लाज रखता है। विद्यार्थियों, दशहरा या विजयादशमी की चर्चा मैंने करी, लेकिन दशहरा या विजयादशमी की चर्चा करने के बाद आपको ध्यान हो, 16 श्राद्ध पे आए, फिर 9 नवरात्र पे आए, फिर 10वें दिन दशहरे पे आए, और अब हमें दशहरे के ठीक 20 दिन बाद दिवाली को लेकर जाना है। लेकिन दशहरे के 20 दिन बाद मैं दिवाली को लेकर जाऊं, उससे पहले थोड़ी सी बेसिक बात आपको बता देता हूं। आश्विन की पूर्णिमा, आश्विन देखो, आश्विन अभी मैंने जो बताया आपको, इसमें आश्विन शुक्ल दशमी बताई, लेकिन आश्विन शुक्ल दशमी के 5 दिन बाद आश्विन की पूर्णिमा आती है, और आश्विन की पूर्णिमा हम कहते हैं शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा। ध्यान देना, राजस्थान में बहुत सारी पूर्णिमाएं अपने को ध्यान रखनी है, उसमें से एक पूर्णिमा है शरद पूर्णिमा। ये शरद पूर्णिमा आसोज महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। ध्यान दे, ये शरद पूर्णिमा कह दो, रास पूर्णिमा कह दो, ये आश्विन महीने की पूनम को मनाई जाती है। विद्यार्थियों, आश्विन की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। कहते हैं ये जो शरद पूर्णिमा होती है ना, इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है, और चूंकि चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है, तो इस दिन को हम शरद पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। आश्विन पूर्णिमा कह दो, रास पूर्णिमा कह दो। एक बात ध्यान देना, कई विद्यार्थी गड़बड़ करते हैं, गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा है। गौर करिए, यहां पर आपकी सुविधा के लिए मैं कुछ पूर्णिमाओं का जिक्र करूं जो आप अक्सर गलत करते हैं। गुरु पूर्णिमा या जिसको कहते हैं व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा या जिसको हम कहते हैं व्यास पूर्णिमा, ये गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा होती है आषाढ़ की पूर्णिमा। ध्यान देना, गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा होती है आषाढ़ की पूर्णिमा, पहली चीज। दूसरा, शरद पूर्णिमा की बात करूं, शरद पूर्णिमा होती है आश्विन, शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा, ये होती है आसोज की पूर्णिमा, आश्विन की पूर्णिमा, आश्विन या आसोज, आश्विन या आसोज की पूर्णिमा। पूर्णिमा तो है ही, पूर्णिमा लिख रहा हूं, पूनम है। तीसरा विद्यार्थियों गौर करिए, त्रिपुर पूर्णिमा, जो मैं अभी आने वाला हूं, कार्तिक की पूर्णिमा। त्रिपुर पूर्णिमा कब है? कार्तिक की पूर्णिमा, त्रिपुर पूर्णिमा। और आपको जानकारी हो, बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख की पूर्णिमा, भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान और उनके निर्वाण का दिन सेम डे है। बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख की पूर्णिमा। ऐसी राजस्थान के अंदर कुछ पूर्णिमाएं भी आपको दिमाग के अंदर रखनी चाहिए, और निश्चित रूप से ये पूर्णिमाएं भी परीक्षा के अंदर कई बार जो है वो सवाल इनके ऊपर पूछा जाता है। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, ये चाहे गुरु पूर्णिमा आषाढ़ की पूर्णिमा हो, चाहे आश्विन की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा हो, चाहे कार्तिक की पूर्णिमा त्रिपुर पूर्णिमा हो, चाहे वैशाख की पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा हो। और विद्यार्थियों, वैशाख की पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के अलावा आप वैशाख की पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा के रूप में भी याद कर सकते हैं। मैं आपको फिर सही कर दूं, बहुत सारी किताबों में पीपल पूर्णिमा ज्येष्ठ पूर्णिमा लिखा हुआ है, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। अधिकतर वीडियो में भी ज्येष्ठ पूर्णिमा बता रखा है, आप कैलेंडर खोलकर देख लीजिएगा। पीपल की पूर्णिमा, क्योंकि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण दिवस है, और भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ, जरा कंफर्म करिए आप लोग। तो बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा, वैशाख महीने की पूर्णिमा। गौर करिए, बहुत सारी किताबों में ज्येष्ठ पूर्णिमा लिखा है, मैं आपको करेक्ट कर देता हूं। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख की पूर्णिमा है, पीपल की पूर्णिमा भी ज्येष्ठ की पूर्णिमा नहीं बल्कि वैशाख की पूर्णिमा ही है। ये बात अपने दिमाग में रखना। ये कुछ पूर्णिमाएं बीच में आई जिनका जिक्र मैंने अलग से किया, जो आपको ध्यान देना है। राजस्थान में जो जो पूर्णिमा बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन विद्यार्थियों गौर करिए, शरद पूर्णिमा आश्विन की पूर्णिमा है, लेकिन आश्विन की पूर्णिमा पर आश्विन का महीना खत्म हो गया, और आश्विन का महीना जब खत्म हो जाएगा तो एक नया त्योहार कार्तिक महीने में आएगा। और कार्तिक महीना शुरू होते ही सबसे पहले जो त्योहार आपके सामने आता है, और वो विद्यार्थियों आप सबको पता है, करवा चौथ का त्योहार। करवा चौथ कहिए या करक चतुर्थी कहिए, ध्यान दे, करवा चौथ का त्योहार कहिए या करक चतुर्थी का त्योहार कहिए, करवा चौथ, करवा चौथ का त्योहार कहो, और चाहे आप इसे करक चतुर्थी का त्योहार कहो। ध्यान दे, करवा चौथ या करक चतुर्थी का त्योहार। और जब मैं इस त्योहार पर आता हूं तो एक ही बात करूंगा, के फॉर
गौर करिए, के फॉर का मतलब क्या है? के फॉर का मतलब है के मतलब करवा चौथ, के मतलब करक चतुर्थी, के मतलब कार्तिक, के मतलब कृष्ण, 4 बार आया इसलिए कह रहा हूं के फॉर। गौर करिए, के फॉर। तो करवा चौथ क्या है? करवा चौथ के फॉर नाम की वो मिसाइल है जो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए सीधे भगवान के सामने फायर किया करती है। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, करवा चौथ या करक चतुर्थी या कार्तिक या कृष्ण कितनी बार 4 आया? 4 बार। के मतलब करवा चौथ, के मतलब करक चतुर्थी, के मतलब कार्तिक और के मतलब कृष्ण। करवा चौथ को कहते हैं कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। और विद्यार्थियों, ये दिन करवा चौथ के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ये महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए भगवान से दुआ करती है, यानी कि करवा चौथ क्या है? करवा चौथ के फॉर नाम की मिसाइल है जो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए भगवान के सामने फायर किया करती है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, अपने को समझना है इस चीज को। तो करवा चौथ क्या है? करवा चौथ के फॉर नाम की मिसाइल है। कभी आ जाए करवा चौथ कब मनाई जाती है? के मतलब कार्तिक, के मतलब कृष्ण, और तो कोई बनेगा ही नहीं इससे। के फॉर से करवा चौथ। विद्यार्थियों ध्यान दें, जैसे तीज का व्रत भी पति का रिचार्ज था, वैसे ये भी क्या? ये भी एक रिचार्ज है। ये अभी नया अपडेटेड रिचार्ज है जो अभी हालिया सालों में, गौर करिएगा, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा है। जब कहानी घर घर की और क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये भारत की महिलाओं की फेवरेट सीरियल बने। तो ऐसी स्थिति में ये अपडेटेड रिचार्ज है के फॉर, करवा चौथ का त्योहार। लेकिन विद्यार्थियों, करवा चौथ के बाद मैं एक और त्योहार के ऊपर आना चाहूंगा। 16 श्राद्ध हो गए, 9 नवरात्र हो गए, 10 दशहरा हो गया, और 10 दशहरा के बाद अब बात आती है 20 दिवाली की। विद्यार्थियों ध्यान दें, 16 श्राद्ध हो गया, आप देख लीजिए 16 श्राद्ध हो गया। 16 श्राद्ध के जस्ट बाद में आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक शारदीय नवरात्र हो गया। फिर दसम को यानी आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा हो गया। और फिर 20 मतलब 20 दिन बाद। अब 20 दिन बाद का मतलब क्या हुआ कि देखिए, आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा, इसका मतलब दशहरे के बाद 5 दिन तो आश्विन के पड़े, और कार्तिक के कृष्ण पक्ष के 15 दिन होंगे, क्योंकि आश्विन के बाद महीना कौन सा आ रहा है? कार्तिक। तो आश्विन के शुक्ल पक्ष के 5 दिन अभी पड़े हैं, और कार्तिक के कृष्ण पक्ष के 15 दिन, तो टोटल दिन कितने बच गए? 20। और टोटल 20 दिन बच गए, इसका मतलब 20 दिन बाद क्या है? दिवाली। 20 दिन बाद आ रही है कार्तिक की अमावस्या। कार्तिक की अमावस्या को दीपावली आ रही है। पर विद्यार्थियों, दीपावली एक फेस्टिवल, आप बाजार में जाते हो, कहते हैं 1 पर 4 फ्री। ये महा मेगा फेस्टिवल है। ये आपको ध्यान हो, राजस्थान के अंदर ही नहीं, पूरे भारत में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। और एक ऐसा फेस्टिवल है कि 7 समंदर पार बैठे व्यक्ति भी अपने घर चले आते हैं घर वालों के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए। घर वालों के साथ में लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए, विद्यार्थियों ध्यान दें, घर वालों के साथ में लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए 7 समंदर पार बैठे व्यक्ति भी अपने घर दौड़े दौड़े चले आते हैं। आज पूरे साल में होली पे भले ही आदमी अपने घर ना आए, पर दिवाली पर जरूर आते हैं। और दिवाली के बारे में बात चली है तो एक लघु कथा भी आपको सुनाऊंगा। एक बार कहते हैं कि एक बणिये का घर था, एक बणिये का घर था, एक जैन का घर था, और उस बणिये के घर में साफ सफाई बहुत अच्छी थी। घर का मेन गेट, आपको ध्यान हो, लक्ष्मी जी की जब रात को पूजा करते हैं घर का मेन गेट खुला रखते हैं, ताकि यूं नहीं कि घर का बंद गेट देखकर लक्ष्मी जी आवे ही नहीं, चले जावे। तो हम घर का मेन गेट भी लक्ष्मी पूजा के समय रात को, आपको ध्यान हो, रात को खुला रखते हैं। और एक बात पर और गौर करिएगा, लक्ष्मी जी शायद सभी देवियों में इकलौती देवी ऐसी है जिनकी पूजा खाने के बाद की जाती है, भरपेट की जाती है। क्योंकि लक्ष्मी जी भरपेट, अगर हमारा पेट भरा हुआ है, हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, बड़ी तसल्ली के साथ करते हैं, और लक्ष्मी जी उसके घर आते हैं। और इसीलिए कहावत है कि जो आदमी रोता रहता है वो जिंदगी भर रोता रहता है, और जो कहता है मेरे पास खूब है उसके पास बहुत ही बहुत है। ये लक्ष्मी की खासियत है। जो व्यक्ति ये कहता है मेरे पास कुछ नहीं, उसके पास कुछ नहीं होता, और जो कहता है मेरा पेट भरा हुआ, ये प्रतीक है इस बात का
कि दिवाली के दिन अपन जब अपना पेट भरा हुआ होता है और लक्ष्मी जी की पूजा करते इस आशा से करते हैं कि लक्ष्मी मेरे घर आएगी, तो जिस व्यक्ति ने दिमाग में बैठा लिया कि मेरा पेट भरा हुआ है और मुझे भगवान सब कुछ दे रहा है, उसको सब कुछ देगा, और झुको कि हमारे पास कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं है। और एक बणिए के घर जब लक्ष्मी जी रात को आए, साफ सफाई देखी, प्रसन्न हो गए, और रात को जब आए लक्ष्मी जी ने उस बणियों को कहा कि बोल, आज तेरे घर के सौंदर्य से और साफ सफाई से मैं प्रसन्न हूं, क्या मांगना चाहते हो। उस बणिए को भगवान ने जब ये पूछा, लक्ष्मी जी ने ये पूछा, तो उस बणिए ने कहा मेरी एक दुआ है कि मैं थोड़ा काम निपटा कर आ रहा हूं, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मैं जब तक नहीं आऊं मेरे घर से जाना मत। और कहते हैं कि वो बणिया गया गांव के तालाब पर और उस तालाब के अंदर टप्पू ठोक दिया, ना वो बणिया कभी अपने घर वापस आया, और कहते हैं कि ना लक्ष्मी जी कभी उस बणिए के घर से गए। और इसीलिए कहते हैं कि बणियों पर लक्ष्मी आमतौर पर मेहरबान होती है। चलो इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, एक कहावत, एक कहानी मैंने सुनी थी, आपको सुना दी, ठीक है ना, फॉरवर्ड की है खाली, और कुछ नहीं किया है। दिवाली महा मेगा फेस्टिवल है, लेकिन विद्यार्थियों एक के साथ में 4 फ्री, एक के साथ में 4 फ्री, और एक के साथ में 4 फ्री, आपको जानकारी हो, एक के साथ 4 फ्री, एक के साथ 4 फ्री। वैसे पहले तो दुकानदारों की सेलें लगा करती थी, पहले तो दुकानों पर सेलें लगा करती थी, एक साड़ी के साथ 4 साड़ी फ्री, या एक के साथ 1 फ्री, एक के साथ 2 फ्री, एक के साथ 4 फ्री, डिस्काउंट ऑफर भी लगते थे। आजकल वही हाल एजुकेशन का हो गया, कोचिंग सेंटर्स का हो गया, और ऑनलाइन क्लासेस का भी हो गया। नवरात्रि ऑफर, दशहरा ऑफर, फलाना ऑफर, ढींकरा ऑफर, ये ऑफर पे ये फ्री, ये 80% फ्री, ये 90% फ्री। देखो ये सारा कुछ हम लोगों ने प्रोफेशनलिज्म कर दिया, मैं भी और आप भी, बहुत सारे हम सब सिस्टम के गुनहगार हैं। लेकिन विद्यार्थियों गौर करिएगा, दीपावली महा मेगा फेस्टिवल है, और मैं बताना चाहूंगा दीपावली पर 4 त्योहार लगातार की बात कर रहा हूं। 4 त्योहार, 4 क्या 5, एक के साथ 4 फ्री। एक तो बड़ा है दीपावली, लेकिन 2 फ्री है, एक के साथ में कितने फ्री है, 4। सबसे मेन त्योहार तो बीच में लिख देता हूं, जिसको मैं दीपावली कह रहा हूं, ध्यान देना, सबसे मेन त्योहार तो बीच में लिख देता हूं दीपावली। दीपावली कह दो, दिवाली कह दो। विद्यार्थियों ये दीपावली का त्योहार, आपको जानकारी हो, ऐसे बचपन के अंदर आपने कभी दीपक बनाए हो, मेरे को बनाना आता नहीं अभी भी, लेकिन होमवर्क करते थे ना दिवाली का। इस बार तो बढ़िया, ना दिवाली है ना होमवर्क है, दिवाली तो है लेकिन होमवर्क नहीं है। दीपावली विद्यार्थियों ये कार्तिक की अमावस्या को मनाई जाती थी। मनाई जाती थी क्या, अरे इस साल फीकी दिवाली है इसलिए मैंने कह दिया मनाई जाती थी, बाकी मना रहे हैं, दिवाली तो मना रहे हैं। लेकिन गौर करिएगा, दीपावली कार्तिक की अमावस्या को मनाते हैं, दीपावली कार्तिक की अमावस्या को मनाते हैं, लेकिन 2 दिन पहले कहते हैं कि कार्तिक कृष्ण तेरस को धनवंतरी की जयंती होती है, और जिसको कहते हैं धनतेरस। ये धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को होती है, धनवंतरी की जयंती होती है कार्तिक कृष्ण तेरस। उसके बाद में 14 को आती है रूप चौदस। रूप चौदस का त्योहार 14 को आता है विद्यार्थियों, कार्तिक की कृष्ण पक्ष की या बदी पक्ष की 14 को आता है। फिर दिवाली आ गई, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा फेस्टिवल है, इस पे तो याद रखना ही है। फिर दिवाली के जस्ट बाद कार्तिक शुक्ल एकम को गोवर्धन पूजा, इस दिन मंदिरों में भी अन्नकूट का महोत्सव होता है, कई जगह पे नाथद्वारा में भी होता है। तो गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल एकम, और गोवर्धन पूजा के बाद विद्यार्थियों दूज को होती है भाई दूज, जिसको कहते हैं यम द्वितीया। भाई दूज कह दीजिए, यम द्वितीया कह दीजिए। ये होती है कार्तिक शुक्ल बीज को, यानी दूज को, दूज। आपको जानकारी हो, टोटल मिलाकर 5 त्योहार बताए, एक के साथ 4 फ्री। सबसे पहले कार्तिक बदी 13 को धनतेरस, फिर कार्तिक बदी 14 को रूप चौदस, फिर कार्तिक की अमावस को दिवाली, फिर कार्तिक शुक्ल एकम को गोवर्धन पूजा, और फिर कार्तिक शुक्ल दूज को विद्यार्थियों भाई दूज या यम द्वितीया। विद्यार्थियों जब बात दिवाली की मैंने, तो सीधी सी बात है, लक्ष्मी की पूजा का दिन है, बहुत जल्दी आने वाला है। हिंदू धर्म के अंदर ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है, महा फेस्टिवल है। और मैं हमारे कंपटीशन के स्टूडेंट से कहना चाहूंगा, तैयारी करो। अगर तैयारी करोगे, देखो ये दिवाली आपका एग्जाम पास में है, दिवाली की रौनक में डूबने की जगह अपनी तैयारी पर ध्यान दो, क्योंकि एक बार सिलेक्शन हो गया तो हर दिन दिवाली है, और नहीं तो पचे हर दिन होली जोड़ी है, नहीं तो कि हैंग होली जोड़ी जोड़ी है, होली है, ठीक है, होली होली होनी है। आपको जानकारी हो, दीपावली कार्तिक महीने की अमावस्या। मैं एक बात जो कह रहा हूं यहां पे, दीपावली का महा मेगा फेस्टिवल जिसकी चर्चा कर रहा हूं, दीपावली का दिन राजस्थान के अंदर
वैसे सबसे महत्वपूर्ण है। महर्षि दयानंद सरस्वती का देवलोक गमन भी इसी दिन हुआ और भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी दीपावली का दिन कार्तिक की अमावस्या है। अगर आपने ये भारतीय इतिहास को गहराई से पढ़ा है तो निश्चित रूप से आप लोग इसके बारे में भी जानते होंगे। लेकिन विद्यार्थियों, दीपावली के जस्ट बाद दीपावली का त्योहार जब चला जाएगा तो दीपावली के त्योहार के बाद मैं बताना चाह रहा हूं, यहां पे जरा गौर करिए, कार्तिक का शुक्ल पक्ष आता है और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जब चर्चा करता हूं, दीपावली के बारे में बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है भगवान राम आए थे अयोध्या वापस, लोगों ने घी के दिए किए। और एक सवाल आपसे पूछकर फिर दिवाली को एंड करेंगे। चलो, दिवाली इसलिए मनाते हैं कि भगवान राम अयोध्या की धरती पर आए, सरयू के तट पर आए। अभी हाल ही में 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, सबको पता है। लेकिन सवाल यह है कि राम अयोध्या आए इसलिए दिवाली मनाते। फिर मैंने बचपन से दिवाली की इतनी लक्ष्मी पूजाएं की है। लक्ष्मी पूजा आपने भी बहुत की होगी, व्यूअर्स हमारे जितने देख रहे हैं। क्या कभी आपने देखा कि भगवान राम की पूजा दिवाली पर की गई हो? हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब आप कह दोगे कि लक्ष्मी जी सीता का रूप है, इसलिए देखो घुमा घुमा के नहीं, पर हम लक्ष्मी की पूजा करते। जब रामनवमी को राम की पूजा करते हो तो दिवाली पर डायरेक्ट राम की तस्वीर क्यों नहीं लगाते? अपने दादाजी से, दादी जी से, मम्मी जी से, पापा जी से इस बार जब लक्ष्मी पूजन पर बैठो तो ये सवाल जरूर पूछना कि माँ, पापा, बाबा, अब्बा, मम्मा, जो भी कहो, ये राम की पूजा क्यों नहीं हो रही है? दिवाली क्यों मना रहे हैं? लक्ष्मी जी की पूजा क्यों हो रही है? देखो, लक्ष्मी, मैं ये नहीं कह रहा हूं लक्ष्मी जी मुझे माफ करे, उनका मेरे पे बहुत वरदान है और सभी देवताओं का है, लेकिन मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि लक्ष्मी जी की पूजा करे पर राम की भी एक तस्वीर जरूर होनी चाहिए। क्यों नहीं होती, ये सवाल है आपसे। चलिए, दिवाली पर बात मैंने कर ली और दिवाली पर बात करने के बाद मैं एक चीज यहां पर बताना चाहूंगा। दीपावली के महा मेगा फेस्टिवल के बाद मैं इस मुद्दे पर भी आ रहा हूं कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी जब आती है तो उसको हम डाला षष्ठी के रूप में मनाते हैं और कार्तिक शुक्ल अष्टमी जब आती है तो हम उसको गोपा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। पर यह ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल नहीं है, इसलिए आपको जानकारी के लिए जरूर बता देता हूं। कार्तिक शुक्ल षष्ठी को डाला षष्ठी और कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपा अष्टमी। लेकिन एक महत्वपूर्ण त्योहार जिसके ऊपर मैं आ रहा हूं और वो बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, देव उठनी 11। लेकिन देव उठनी 11 से पहले कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी या अक्षय नवमी भी होती है। पर ये त्योहार जो है ना, वो छोटे छोटे त्योहार, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर हमारे व्यूअर्स कुछ लिखना चाहे तो निश्चित रूप से बता देता हूं। डाला षष्ठी, कार्तिक शुक्ल षष्ठी, गोपा अष्टमी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी, आंवला नवमी कह दो या अक्षय नवमी कह दो, ये कार्तिक शुक्ल नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी। लेकिन उसके बाद विद्यार्थियों, अगली कड़ी के अंदर मैं आ रहा हूं देव उठनी 11। और जब मैं देव उठनी 11 पर आ रहा हूं तो मैं तीनों एकादशियां अब आपको साथ में बता रहा हूं। ध्यान दें, 3 प्रकार की एकादशी बता रहा हूं, 3 प्रकार की एकादशी। तीन प्रकार की एकादशी को समझने का प्रयास करिएगा। एक है देव शयनी एकादश। 3 प्रकार की एकादशी में सबसे पहले है देव शयनी एकादश। देव शयनी एकादश। दूसरी एकादश है देव झूलनी या देव उठनी एकादश। देव झूलनी, सॉरी देव उठनी मैंने कह दिया, देव झूलनी या जल झूलनी एकादश। देव झूलनी या जल झूलनी एकादश। तीसरी एकादश है देव उठनी या प्रबोधिनी एकादश। तीसरी एकादश है देव उठनी एकादश कह दो और या फिर प्रबोधिनी एकादश कह दो। प्रबोधिनी, देव उठनी एकादश या प्रबोधिनी एकादश। विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम लोग देव शयनी, देव झूलनी और देव उठनी। मैं एक सिंपल फंडे के साथ बात कर रहा हूं। या तो आप देखो, तीनों ही 11 शुक्ल एकादश है। पहली चीज तो यह समझनी है, तीनों ही एकादश कैसी है?
शुक्ल एकादश। विद्यार्थियों ध्यान देना, तीनों ही एकादश शुक्ल एकादश है। ये भी शुक्ल एकादश है। देव जूलनी या जल जूलनी एकादश ये भी शुक्ल एकादश है। और देव उठनी या प्रबोधिनी एकादश ये भी शुक्ल एकादश है। लेकिन याद करने का सूत्र है आ, बा और का। आ, बा और का। आ का मतलब देखिए, अब आ, बा और का मतलब क्या हुआ। आपको इन तीनों एकादशियों को समझाने के लिए महीनों पर ले चलूंगा। आपको ध्यान हो, चैत्र का महीना गया, वैशाख का महीना है, फिर ज्येष्ठ का महीना है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, और फिर आया आषाढ़। आषाढ़ के बाद में श्रावण आया, श्रावण के बाद में भाद्र आया, भाद्र के बाद में आशोज आया, आश्विन आया, और आश्विन के बाद में कार्तिक आया। जरा ध्यान दें, आपको जानकारी हो, यहां जरा ध्यान दें, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आशोज कार्तिक, फिर मार्गशीर्ष, फिर पोष, फिर माघ, फिर फाल्गुन। कहते हैं कि देखो, जब चैत्र के कृष्ण पक्ष के 15 दिन तो पिछले साल में चले गए। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ और फिर आषाढ़, जैसे आषाढ़ शुक्ल 11 जब आता है तो ऐसा कहते हैं कि हमारे देवता सभी सो जाते हैं, देवता गहरी नींद में सो जाते हैं। और देवता जब गहरी नींद में सो जाते हैं तो हम चातुर्मास को प्रारंभ कर देते हैं। और हमारे आम भारतीय समाज में चातुर्मास के अंदर किसी प्रकार के मांगलिक प्रसंगों का आयोजन नहीं होता। आम भारतीय समाज की बात कर रहा हूं, जिसमें चातुर्मास की अवधि के दौरान किसी भी मांगलिक प्रसंग का आयोजन नहीं होता है। कोई भी मांगलिक प्रसंग इस चातुर्मास की अवधि के दौरान नहीं होता, चौमासा जिसको हम बोलते हैं। तो आप देखिए कि आषाढ़ शुक्ल 11 को यह चौमासा शुरू होगा। आषाढ़ देखो, पहले 3 महीने गए, चौथे महीने में प्रारंभ हो गया। अब आषाढ़ शुक्ल 11 से फिर श्रावण शुक्ल 11 आए 1 महीना, और श्रावण शुक्ल 11 से फिर 1 महीना आए भाद्र शुक्ल 11। तो जब हम भाद्र शुक्ल 11 को आएंगे तो आषाढ़ शुक्ल 11 और भाद्र शुक्ल 11 के बीच कितने महीने हो गए? 2 महीने का गैप हो गया। तो हमारे चातुर्मास में जब मांगलिक प्रसंग नहीं होते तो हमारे जो कुंवारे भक्त है वो मंदिर में जाकर भगवान की घंटियों के टंकोर बजाते हैं और कहते हैं, हे भगवान थोड़ी सी दया करो और अपनी नींद को खोल दो, जल्दी उठ जाओ भगवान, जल्दी उठ जाओ, हे भगवान इतनी नींद, गहरी नींद कब तक लोगे? और तब भगवान, अपन जब सुबह 4 बजे की नींद पे होते हैं और अपने को पढ़ाई करनी है, घर वालों को कह के रखते हैं उठाना, तो वो क्या करते हैं, अपने में पानी छांटते हैं। तो पानी छांटते अपन उठ जाते हैं, लेकिन वो झूलने वाली कंडीशन होती है। देखो जल डालते हैं इसलिए जल झूलनी, और जल और देव झूलनी, जल झूलनी। तो देव झूलनी या जल झूलनी वाली कंडीशन है जिसमें बीच वाली नींद होती है 2 महीने वाली, भाद्र शुक्ल 11 वाली। लेकिन फिर भाद्र से आशोज गया और आशोज से कार्तिक गया, अब तो 2 के 2 कितने हो गए? 4। क्योंकि वो जब भाद्र शुक्ल 11 को देवता उठे ना, झेरा आते आते पाछा पड़ गया। और उसके बाद अब जब 2 महीने और आएंगे तो कार्तिक शुक्ल 11 को भगवान भी अब भक्तों की घंटियां सुन सुनकर उनकी नींद पूरी खुल जाती है। तो अब हो गई देव उठनी। तो आषाढ़ शुक्ल 11 से कार्तिक शुक्ल 11 टोटल 4 महीने। इस दौरान हमारे जो मांगलिक प्रसंग है वो आमतौर पर रुके हुए रहते हैं। ये चौमासे के 4 महीने होते हैं। विद्यार्थियों गौर करिएगा, ये चौमासे, ये चातुर्मास के 4 महीने हैं। इस दौरान और कार्तिक शुक्ल 11 को तुलसी माँ, तुलसी हम एक पेड़, तुलसी को हम भगवान शालिग्राम की पत्नी के रूप में और एक देवी माँ के रूप में पूजते भी है। तो तुलसी माँ कहते हैं कि बहुत सारे आयुर्वेदिक गुणों का भंडार है तुलसी। तो तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह महोत्सव कार्तिक शुक्ल 11 को मनाते हैं, यानी सबसे पहले उनका विवाह महोत्सव। और अब देवता उठ गए तो अब आप 8 महीने आराम से कोई भी मांगलिक प्रसंग करिए, पाछो घूमे फिरे 8 महीना जदि आषाढ़ आवेला, बड़े देवताओं ना नींद आवेला रही। क्योंकि हम हर काम के लिए देवताओं को याद करते हैं तो देवता भी तो थक जाते हैं। 4 महीना तो होना ही चाहिए, करनी चाहिए। तो ये वास्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अपन ने ध्यान रखनी है। आ, बा और का। आषाढ़ शुक्ल 11 को होती है देव शयनी 11, देवता सो गए। भाद्रपद शुक्ल 11 को होती है देव झूलनी, देवता झूल रहे, आदि नींद के अंदर है। और कार्तिक शुक्ल 11 को होती है देव उठनी, मतलब देवता अब जाग चुके हैं, देवता अब उठ चुके हैं। आपको जानकारी हो, आषाढ़ शुक्ल 11 को देव शयनी एकादश, देवता सो गए। फिर आषाढ़ से 2 महीने के बाद भाद्र शुक्ल 11 को देव झूलनी, देवता झूल रहे हैं।
और फिर कार्तिक शुक्ल 11 को देव उठनी या प्रबोधिनी एकादश, कितने महीने? 2 महीने, फिर कितने महीने? 2 महीने, कितने महीने हो गए? 4 महीने। और ये 4 महीने क्या कहलाते हैं? ये 4 महीने चौमासा कहलाता है, ये 4 महीने चातुर्मास की अवधि कहलाती है। ये 4 महीने क्या कहलाते हैं? ये 4 महीने चौमासा या चातुर्मास की अवधि कहलाती है। और विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, कार्तिक शुक्ल 11 को तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह महोत्सव मनाया जाता है। तुलसी विवाह उत्सव, तुलसी और शालिग्राम भगवान का जो विवाह महोत्सव है वो आम तौर पर कौन सी तिथि को सेलिब्रेट करते हैं? वो कार्तिक शुक्ल 11 को करते हैं। और इसके 4 दिन के बाद कार्तिक पूर्णिमा आती है, जिसको गुरु नानक जयंती होती है। हालांकि ये मैं सिख धर्म में बता चुका हूं, कई विद्यार्थी भूल से इसको गुरु पूर्णिमा लिख देते और गलत कर देते हैं। गुरु पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा नहीं होती, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा होती है। ये गुरु नानक की जयंती जरूर है, गुरु नानक की जयंती है। और या फिर इसका दूसरा नाम है त्रिपुर पूर्णिमा। त्रिपुर पूर्णिमा क्यों? क्योंकि भगवान शिव ने इस दिन त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए हम कार्तिक महीने की पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था। विद्यार्थियों, ये त्रिपुर पूर्णिमा कह दो, कार्तिक महीने की पूर्णिमा कह दो। और कार्तिक पूर्णिमा के बाद विद्यार्थियों हम अगले महीने के ऊपर आ रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा जब मेलों के शीर्षक में आएंगे, बहुत सारे मेले भी कार्तिक की पूर्णिमा को लगते हैं। पर विद्यार्थियों जरा ध्यान दें, मैं कार्तिक के बाद चर्चा अगले त्योहार के ऊपर कर रहा हूं। जब कार्तिक का त्योहार, आपको ध्यान हो, कार्तिक का महीना जब जाएगा तो सीधी सी बात है, एक महीना आएगा जिसको हम कहते हैं मार्गशीर्ष का महीना। और मार्गशीर्ष के कृष्ण अष्टमी को काल भैरव की अष्टमी होती है। ध्यान दें, मार्गशीर्ष की अष्टमी को, कृष्ण अष्टमी को, काले भैरू है इसलिए पक्ष कृष्ण, काल भैरव अष्टमी कह दो, भैरू जी की जयंती कह दो। नाकोड़ा में ना भैरू जी की जयंती, भैरव जयंती। विद्यार्थियों ध्यान दें, कहते हैं कि काल भैरव अष्टमी या जिसको हम भैरव जयंती कहते हैं, ये भैरव जयंती कब होती है? ये भैरव जयंती कार्तिक बद्धी अष्टमी को, कार्तिक नहीं, मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी को होती है। ध्यान दें, ये मार्गशीर्ष कह दो, मिक्सर कह दो, मंगसर कह दो, मिक्सर कह दो, मार्गशीर्ष कह दो, गौर करिए, कुछ भी कह दो, मार्गशीर्ष, मिक्सर, मंगसर, कुछ कह दो। और इनकी तिथि कौन सी है? कृष्ण अष्टमी, ये 8ठम, मैंने लिखा ना, ये 8ठम। मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी को, मिक्सर कृष्ण अष्टमी को, मिक्सर बदी 8ठम को। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, एक त्योहार होता है जिसको हम काल भैरव अष्टमी कहते हैं, जिसको हम भैरव देव की जयंती कहते हैं। और भैरव देव की जयंती देखो मिक्सर महीने के अंदर है, बहुत ज्यादा त्योहार मिक्सर महीने में है नहीं। लेकिन विद्यार्थियों, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और फिर पोष। और पोष महीने में जब आता हूं तो पोष महीने में भी एक ही त्योहार है, और वो है राजस्थान की महत्वपूर्ण लोक देवी, जो सांभर के चौहानों की कुल देवी रही, जो राजस्थान के अंदर विद्यार्थियों सांभर के चौहानों की कुल देवी रही, शाकंभरी माता, उनकी जयंती पोष शुक्ल 14 को मनाई जाती है। हालांकि पोष के कृष्ण पक्ष के अंदर पोष बदी दशम को जैन धर्म के अंदर पारसनाथ जी की जयंती जरूर मनाते हैं, लेकिन उनकी चर्चा अपन जैन धर्म के अंदर कर चुके हैं। विद्यार्थियों, पोष महीने के बाद में महीना आता है माघ। और जब बात माघ महीने की होती है तो आपको बताना चाहूंगा कि माघ महीने के अंदर माघ के कृष्ण पक्ष की चौथ को तिल चौथ का त्योहार होता है। तिल चौथ कह दीजिए, संकट चौथ कह दीजिए, आपको ध्यान हो, तिल चौथ कह दीजिए, संकट चौथ कह दीजिए। एक त्योहार है तिल चौथ या संकट चौथ, और दूसरा त्योहार है सट तिल्ला एकादशी। सट तिल्ला एकादशी, 2 त्योहार है तिल के नाम से, एक है तिल चौथ और एक है सट तिल्ला एकादशी। तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि जो तिल चौथ है वो तो है माघ बद्दी चौथ। देखो तिल होते, तिल अपना गोरा तिल को काला तिल चाहिए, माघ कृष्ण चौथ। और तिल चौथ की बात करूंगा, राजस्थान के मेले पढ़ोगे ना तो वहां एक देवी है चौथ माता, मैंने लोक देवियों में हालांकि बता दिया है आपको, चौथ माता का मेला लगता है। और चौथ माता का मंदिर कहां है राजस्थान में फेमस? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। जरा ध्यान दे,
चौथ माता का मेला राजस्थान के अंदर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में लगता है। और चौथ माता का मेला जो राजस्थान के चौथ के बरवाड़े में लगता है, आपको यह समझना होगा कि यहां तिल चौथ का त्योहार माघ बदी चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। और सट तिल्ला एकादशी विद्यार्थियों गौर करिएगा, सट तिल्ला एकादशी माघ बदी 11 को है, माघ कृष्ण 11 को है। तिल चौथ माघ कृष्ण चौथ को थी, तो सट तिल्ला एकादशी माघ कृष्ण 11 को है। विद्यार्थियों, चौथ माता का मेला चौथ के बरवाड़े सवाई माधोपुर में कब लगता है? माघ बदी चौथ को लगता है, तिल चौथ को लगता है। माघ कृष्ण चतुर्थी या तिल चौथ, चौथ माता का मेला, और यह संकट चौथ कहलाती है। सट तिल्ला एकादशी किसको कहते हैं? माघ कृष्ण एकादशी को हम सट तिल्ला एकादशी कहते हैं। लेकिन जब माघ के कृष्ण पक्ष को छोड़कर अपन कृष्ण पक्ष को अभी कैसे छोड़ सकते? एक और रह गया ना, मौनी अमावस्या, मनु का जन्मदिन, मौनी अमावस्या, मनु की जयंती। एम फॉर मनु, एम फॉर माघ, एम फॉर मौनी। माघ की अमावस्या कह दो, मौनी अमावस्या कह दो, मनु की जयंती कह दो। ये मौनी अमावस्या है, ये माघ की अमावस्या है। मनु जयंती कह दो, माघ की अमावस्या कह दो। आपको ध्यान हो, माघ की अमावस कह दो, मनु जयंती कह दो, मौनी अमावस्या कह दो। ये त्योहार जिसको हम लोग माघ की अमावस्या को मनाते हैं। लेकिन माघ का शुक्ल पक्ष आएगा, और माघ के शुक्ल पक्ष में एक एमटीआर त्योहार बता रहा हूं, जरा ध्यान देना। बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, एमटीआर। मां सरस्वती के हम अनुयायी है, ध्यान देना। एक जमाना था जब कहते थे कि सरस्वती जिसके पास है उसके पास लक्ष्मी नहीं है, और जिसके पास लक्ष्मी है उसके पास सरस्वती नहीं है। लेकिन आज के जमाने में लक्ष्मी और सरस्वती ने आपस में गठबंधन कर लिया है। बसंत पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। और मैं बताना चाहूंगा कि मां सरस्वती की पूजा का दिन है, मां शारदे की पूजा का दिन है। राजस्थान के अंदर भी आपको ध्यान हो, मां शारदे का एक बहुत फेमस टेम्पल झुंझुनू जिले के अंदर पिलानी की धरती पर है। मां शारदे या मां सरस्वती का एक बहुत भव्य मंदिर पिलानी की धरती पर है। मां शारदे की पूजा का दिन है। आपने अक्सर देखा होगा स्कूलों में स्टूडेंट टीचर की भूमिका में इस दिन आ जाते हैं। इस दिन भी आते हैं और शिक्षक दिवस पर भी आते हैं। इस दिन कम है, शिक्षक दिवस पर आजकल ज्यादा आते हैं। लेकिन बसंत पंचमी एक त्योहार है जिस दिन पीले कपड़े पहनकर बच्चे जरूर आते हैं। ये तो जरूर होता है, पीले वस्त्र जो है वो क्यों? क्योंकि इस दिन पीले रंग को प्राथमिकता दी जाती है। पीले जो सरसों के पीले फूल, उसके खिलने का ये मौसम है, ये बसंत का मौसम है। और विद्यार्थियों, ये बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? ये बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। बसंत पंचमी मां शारदे की पूजा का दिन है। बसंत पंचमी कामदेव और रति की पूजा का भी दिन है। विद्यार्थियों, कामदेव और रति की पूजा का दिन भी यही है। बसंत पंचमी मां शारदे की पूजा का दिन भी है। बसंत पंचमी पीले रंग को, पीले कपड़ों को, पीले हर तरीके से पीली चीजों को, पीली वस्तुओं को प्रधानता इस दिन दी जाती है। लेकिन विद्यार्थियों, माघ महीने की शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी एमटीआर। और एक बात ध्यान देना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो गार्गी पुरस्कार देता है 10वीं की प्रतिभावान बालिकाओं को, 10वीं में जो बालिकाएं 75% से अधिक अंक लाती है, 1998 से राजस्थान सरकार की एक योजना चल रही है जिसमें 75% से अधिक अंक लाने वाली बालिकाओं को 11वीं में पढ़ने पर 3000 और 12वीं में पढ़ने पर 3000, मतलब 3-3000 की 2 किस्त में 6000 रुपए की राशि उनको गार्गी पुरस्कार के रूप में दी जाती है। और गार्गी पुरस्कार का वितरण कौन से दिन होता है? ध्यान रखना ये चीज, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा गार्गी पुरस्कार का वितरण कौन से दिन किया जाता है? इस साल लेट किया था कतिपय कारणों से, लेकिन आमतौर पे इस बार सरकार चेंज हो गई, लेट हो गया, लेकिन आमतौर पर बसंत पंचमी को गार्गी पुरस्कार का वितरण किया जा रहा है। ये एक ऐसा मौका था 2020 में, कोरोना तो नहीं आया था उस समय, लेकिन डिस्टर्ब हुआ था, ये शेड्यूल डिस्टर्ब जरूर हुआ था। और आपको जानकारी हो, जब माघ शुक्ल पंचमी की अपन ने बात कर ली, उसके बाद माघ महीने के अंदर ही शुक्ल सप्तमी, शुक्ल त्रयोदशी और शुक्ल चौदशी, 3 तिथियां, 3 देवताओं की जयंतियां है। गौर करिए, सबसे पहले देव नारायण जी की जयंती, ध्यान दें। गुर्जरों के आराध्य देव देव नारायण जी, जिनके बारे में राजस्थान के लोक देवताओं के शीर्षक में बता चुका हूं। उसके बाद
सुथारों के देवता विश्वकर्मा जी, सुथारों के देवता विश्वकर्मा जी, जिन्होंने द्वारिका नगरी जिनके करकमलों से बसी, भगवान कृष्ण ने बसाई नहीं कि करकमलों से। और तीसरे देवता राजस्थान के एक मशहूर लोक देवता तेजा जी की जयंती। आपको ध्यान हो, इन तीन देवताओं की जयंती माघ महीने में आती है, क्योंकि त्योहार याद करो ना तो आप टू द पॉइंट 3-4 त्योहार एक साथ। देव नारायण जी की जयंती होती है माघ शुक्ल सप्तमी, विश्वकर्मा जी की जयंती होती है माघ शुक्ल त्रयोदशी, और तेजा जी की जयंती होती है माघ शुक्ल 14। 3 त्योहार ध्यान देना। देव नारायण जी जो गुर्जरों के आराध्य देवता है, और मैंने आपको राजस्थान के लोक देवताओं में देवनारायण जी पर बताया है। देवनारायण जी जिनका जन्म आसींद भीलवाड़ा के पास मालासेरी गांव में हुआ था, माघ शुक्ल सप्तमी उनकी जयंती है। विश्वकर्मा जो सुथारों के देवता है, माघ शुक्ल 13 उनकी जयंती है। और तेजा जी, ये तो बहुत कुछ हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं, तेजा जी और पेमल की कहानी भी पढ़ चुके हैं, लीलन की कहानी भी पढ़ चुके हैं, तो उनकी जयंती माघ शुक्ल 14 को है। अक्सर तेजा जी की जयंती आने पर विद्यार्थी भाद्र शुक्ल दशमी यानी तेजा दशम लिखकर आते हैं और गलत हो जाते हैं। वो तेजा दशम उनकी निर्वाण तिथि है। तेजा जी की जयंती माघ शुक्ल 14 के दिन होती है। विद्यार्थियों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने करी है। तेजा जी की जयंती के बाद माघ महीने की चर्चा हो गई है हमारी। और विद्यार्थियों, माघ महीने के बाद में अगर मैं चर्चा यहां पर करता हूं तो फाल्गुन महीने पर मैं आना चाहूंगा। और विद्यार्थियों, फाल्गुन के महीने पर मैं जब आता हूं, जरा ध्यान दे, फाल्गुन के महीने पर जब मैं आता हूं तो फाल्गुन के महीने के अंदर सबसे पहले एक त्योहार महाशिवरात्रि का आता है। ध्यान दे, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात महाशिवरात्रि के ऊपर चर्चा आपको यहां पर बता देता हूं। भगवान शिव जी की महाशिवरात्रि ये कब मनाई जाती है? महाशिवरात्रि फाल्गुन बदी 13, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का त्योहार फाल्गुन शिवरात्रि को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के बाद में मैं होली के महापर्व पर आ रहा हूं, लेकिन होली का महापर्व और राजस्थान के त्योहारों का समापन हम अगले ही भाग के अंदर करने वाले हैं। आज ही अगले भाग के रूप में हम इसका जो है वो समापन कर लेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।